अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तारों में फरमाया वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, फरमाया मैं वो रब हूं जो तुम्हारे मां के पेट में तुम्हारी तस्वीर बना देता हूं जैसे चाहूं। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है भाई? मैंने कहा यही तो तुम्हें समझ नहीं आई, इसकी तफसीर उठा तेन पता लग गया कि बड़ी दलील है। आप देखें यहां पर दो तरीके से बात को समझा जा सकता है। अब फरमाया कि मैं मां के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता हूं जैसे मैं चाहता हूं वैसे बनाता हूं, और बना के पता की आख्या है मठा जा बोलांगा तो समझ आवे तो बोले वरना हरज ही कोई नहीं। 30वें पारे के अंदर अल्लाह ने सूरह 3 में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ओ इंसान मैं तेनू बड़ा ही सोहना बनाया है। हाय 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 सुभान अल्लाह। समझ आ रही ना? अब यहाँ पर सोचने की बात क्या है, कैसे बनाई तस्वीर? आप देखें मां के पेट में तो हजारों अंधेरे होते हैं लेकिन अल्लाह वहां भी तस्वीर बनाता है। आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, फोटो बनाना है, फोटोग्राफर दिहाड़े 12 बजे भी टुर जाओ ना तो 11 लाइटां चला छड़दा है तो कहता कुर्सी ते बैठ सीधा लाइटां लूटां ला के सीधियां करके फिर फोटो बनाउंदा है। वो भाजी दिन चढ़िया है की हो गया ही? कहता नहीं वो भाई साडे कैमरे लाइटां दे मुताज ने, ये बलनियां ने तो तेरी फोटो सोहनी आनी है। समझ आ रही है? आप जरा जुमले का लुत्फ लेना, ये तौहीद का ये बारीक नुक्ता है। जो भी तस्वीर बनाए वो रोशनियों का मोहताज है, रब वो है जो अंधेरों में बना लेता है और वो भी खूबसूरत, और वो भी फरमाता है एडी खूबसूरत भी बना के आप ही कहता मैं बड़ी सोहनी पे लगती है। समझ आ रही है? और दूसरी बात आप देखें ना, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा कैमरा मैन आप लेके आ जाए, उनका मीह देख लो कि मेरी फोटो बना नहीं बनाएगा, वो कहता मेरे कैमरे खराब हो जाने नहीं भाई मेरे वो पानी तो बचाउंदा फिरदा है, लेकिन रब वो है जो पानी के कतरे से तुम्हारी तस्वीर बना देता है। अब समझ आइए आप सभी हज़रात को, ये रब ने अपना तारुफ करवाया है और मैं वो रब हूं जो तुम्हारी मां के पेट में तुम्हारी जैसे चाहता हूं तस्वीर बनाता हूं, और बना के कहता बड़ा सोहना बनाया है। समझ आ रही है हजरात आपको? और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ क्या करवाया? दो तरह के तारुफ। एक फरमाया ये सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूब जाता है, फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, फरमाया अगर कोई और रब होता ना तो कभी तो इस ये जो निजाम सारा है इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता, तातुल पैदा हो जाता, खराबी पैदा हो जाती। आज तक ना कोई सूरज नू ढक सके है ना कोई सज्जे खब्बे कर सके भाई इधर नहीं तो इधर हो जा। क्या है? फरमाया वो है। ओ भाई ये कहते हैं कि कईयों का ये मुल्हिदीन यही कहते हैं ना कि रब को नहीं आप ही निजाम चलता पे, आप ही तो कभी सूरज नू ढक भाई रब है तो वो कहता है मैंने तुम्हारे मां के पेट में तस्वीर में जैसे चाही तो ये नहीं थी मैं तेरा दिल करता बना के बखा। बड़े जदीद तेरे को कैमरे ने पहलू पता लगता कुड़ी होना मुंडा होना, मुंह दस किदा दा होना, कहता ये नहीं पता। तो मैंने कहा फिर मान जाना कोई है ना। और फिर ये देखो फरमाया इस निजाम में अगर तात्तुल नहीं तो रब है ना, ये है रब की, ये है रब का तारुफ, ये है रब की शान, ये है तौहीद। बाबा नहीं खाजा नहीं, मैं ये तो बलियां देखना बकवास है, ये तो दुकानदारी है जिसका सौदा बेचकर लोगों में नफरत बोई जा रही है। नफरत का अब जमाना नहीं है, हकीकत का, इल्म का और कुरान का, हदीस का, सुन्नियत का जमाना है। इस बात को समझने की कोशिश करें। और आखिरी बात, वैसे बहुत सारी चीजें हैं पर मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान में फरमाया 5 मरतबा चैलेंज किया। कितनी मरतबा? तवज्जो। पहली मरतबा फरमाया कुरान जैसी कोई किताब बना के दिखाओ। तो जी कहते अल्लाह को नहीं मेरा कलाम है, मेरे कलाम वर्गा कलाम किताब बना के दिखाओ। तो फरमाया चैलेंज बड़ा थोड़ी छोटा कर छड़िए, आवाज मठी है, आवाज मठी है थोड़ी, चैलेंज बड़ा थोड़ा मठा कर छड़िए छोटा कर छड़िए। फरमाया चलो 10 सूरतां बना के दिखाओ। जदों 10 सूरतां की गल की ना फरमाया ये भी इन्हां वास्ते चैलेंज बड़ा, चलो आप ना होर कट कर छड़ने आ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया एक सूरत बना के दिखाओ, ये तीसरा चैलेंज है। फरमाया एक, हालांकि एक वेखी जावे इन्ना तो इन्ना कल कौसर तिन्ना ते ऐतां दी है। और वो लोग थे जो अरब थे, और अरब के अंदर शेर व शायरी इतनी थी, जो पाए का शायर होता था ना वो खाने काबे की दीवार के साथ अपने अशार लिख के कह देता था अगले साल तक पूरा करके बखाओ। और मैं आपको बता रहा हूं कुरान की अजमत, नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला को भेजा, इन्ना तो इना कल कौसर दे के ना फरमा 3 नेतां लिख दे, एक आ बिना लटकाया उनको चौथी बना के बखाओ ना कीजिए जनाब। ते सारे शुअरा पता इंज पढ़ के की कहंदे सन, इंज वेख वेख के कहंदे मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर दा कलाम है ही नहीं है। जो अरब के माहिर थे जिनको अपने कलाम पे नाज था वो भी हाथ खड़े कर गए। तो मैंने कहा ये असल बात है ना, ये रब का कलाम है, को बना के दिखाओ ना। ऐना कुछ बना लिया, रिपोर्ट तक बना लिया जनाब।
समझ आ रही ना, हर शय बना ली है, पर फरमाया ये नहीं तुसी बना सकते कलाम, तुसी बना के विखाओ। और फिर फरमाया चलो एक सूरत वाला चैलेंज भी बड़ा है, फरमाया एक आयत ही बना छो। नहीं तवज्जो फरमा रहे लो हुण इस तो अगली गल मैं करन लग्या और तुहानू मैं कहना नहीं, बस इशारा तो साडे कोल हो ही जांदा, पर इस गल नू परखिया जे तुहाडे मैं चेहरे जरूर पढ़ांगा। अल्लाह रब 4 चैलेंज दो, किताब नहीं, 10 सूरतां नहीं, एक सूरत नहीं, एक आयत नहीं। अल्लाह ने फिर पता की आख्या है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ए भी फिर साडा चैलेंज है, तुसी एक लफ्ज अगे पीछे ते पीछे आगे भी नहीं कर सकते, मेरा कलाम जो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी अल्लाह, उलमाए हक अहले सुन्नत। ये है रब का तारुफ। और रब ने फरमाया रब वो है जिसने मौत और हयाती को पैदा किया, वो जिसको चाहे मौत देता है, जिसको चाहे हयाती देता है। बना के बखाओ ना मौत, बना के बखाओ ना हयाती, तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। कई ऐसे वाकयात मिलते हैं, निमरूद सने उन्हें जो पूछा कर तू कौन है क्या खुदा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं, तवज्जो करें, ये बड़ी मजे की बात आपको सुना। ये उसके बाद भी जिनके दिमाग खराब होते हैं ना, वो ऐसे कहते रहते हैं, कह रहे हम बादशाह जिन्होंने अपने आप को, ये अकबर बादशाह समेत आप सब बादशाहों की दास्तान पढ़ के देखे जिन्होंने अपने रब होने का ऐलान किया ना, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो वो कहते थे असी जिन्हों चाहिए मौत दिने। इधर देखना, बंदे बुलाए 2, एक को था फांसी का आर्डर, दूए को था छोड़ने का हुक्म। फांसी वाले ने छड़ दिता, दूए को कहते वेख असी जिन्हों चाहिए मौत दईए, जिन्हों चाहिए ना दईए। आगे जो खड़ा था ना वो भी कोई आम बंदा नहीं था ना, उसने कहा जनाब इन्हें तू भावें छड़ दिता फिर भी इन्हें मरना है, तो नाल तू भी मरना है। नहीं तो ये तो वक्ती तौर पर तो एक आर्डर दे दिया ना, कोई आर्डर दे भी तू मरे ही ना। उन्हें कहा चलो बहुतियां गल्लां ना कर, उन्हें कहा ये गल्लां किसी वजह तो कर दे पाए, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये है तेरा करम, मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। ये बातें होती हैं जिन्होंने बादशाहों को भी मजबूर कर दिया कि ये कौन सी मखलूक आ गए। दोस्तान गिरामी, ये है रब का तारुफ। तो मैंने सिर्फ 3 बातें अभी बयान की हैं। तौहीद सुन के को स्वाद आया कि कोई नहीं पई है कि कोई नहीं पई है। अब आ जाइए जरा अगली बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। और जितने यहां बैठे हैं, कोई बंदा एक दिन स्कूल नहीं ना गया, उन्होंने भी आखो भी रब तो इलावा किसी और सजदा करवा के जा काम कर, मेरे टोटे कर दे, मैनू तत्ते तेल च मैनू भावें पट्ठे दे छड़ दे, पर सजदा रब नू करना, मैं किसी और नहीं करना है। फिर भी कहते हैं जी वो दाता साहब चल गए तो शिरक हो गया, इतने पीर नूर शाह वली चल गए तो शिरक हो गया, मुहद्दिस आदम चले शिरक हो गया, वो भाई शेर का पापड़ा की दुकान नहीं हैगी, नहीं बंडी जाना है। नबी पाक ने फरमा दिया है, आपने फरमाया मेरे बाद मुझे कोई खौफ नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे, हाँ दुनियादार हो जाओगे। मैं देख लो दुनियादार आप हुए पे हैं, इस दुनियादारी में इतना आगे चले गए, बस औकात फराइज की भी पाबंदी हम नहीं कर पाते। लेकिन रह गई गल शेर काली, तो कहते हैं कट जाऊंगा पर रब के साथ किसी और को शरीक नहीं बनाऊंगा। लेकिन धक्के के साथ बस औकात कहा जाता ही है, या रसूल अल्लाह कहना शेर के थे मैं क्या जानती कर, फिर से आबा केड़े पासे पाएगा, हले बैत नू केड़े पासे पाएगा, नहीं वो तो जिंदा हो तो फिर सुनते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ने तो शहीद नू को नहीं मरण दिता, तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। भाई आप देखें कुरान मजीद आप पढ़े ना, अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए उसको मुर्दा नहीं कहना। अच्छा अगर इत्थों तक गल होंदी ना मैं मुर्दा नहीं कहना तो फिर भी ठीक सी, सानू फिर भी मनना पैना सी भी असीं मुर्दा नहीं कह छड़दे। अच्छा या अल्लाह मुर्दा ते नहीं कहना ते फिर कहना की है? सोचने वाली बात है ना, मुर्दा तो नहीं कहना तो फिर कहना क्या है? फरमाया बल अहयाउन, इसको जिंदा कहना है। यकीन फरमाइए, देखो ना एक फौत हो गया कब्र में चला गया फिर जिंदा है, अहयाहु अल्लाह ने आखे है तो कौन है आखे शहीद है। तो मैंने कहा मेरी जान यही तो हम समझा रहे हैं कि कुछ मरने के बाद जिंदा होते हैं। तो अगर शहीदों का ये हाल है कि वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, मदीने का ताजदार तो हर कब्र में तशरीफ लाता है, फिर उनके बारे में क्या नजरिया? अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जब देखो ना अगर कोई मर के जिंदा नहीं होता तो सवाल आते जवाब कौन दिंदा है? यार मैं को अलजबरा तो नहीं ना पढ़िया, मैं सीधी सीधी गल की थी यार। भैया आप फौत हो के कब्र में गए जी 3 सवाल होने ने, मैं जेड़ा मार गया वो किदा देगा? ये नहीं मैनू पता, मैं पता होंदा ते सुनी ना होंदा। वो अल्लाह दे बंदे समझो यार, हाँ हाँ इस बात को समझिए आप हज़रात। मैंने एक जगह पे हाज़री पेश की ना, तो मुझे एक बंदे ने बाद में कहा समर साहब गल तो ठीक है लेकिन थोड़ी देर वास्ते जिंदा हुंदा। तो मैं कहा ये जेड़ा जिंदा हुंदा थोड़ी देर वास्ते, इहदे ते कोई दलील भी हैगी कि एवं गप ही छड्डी हो? आखिर फिर तेरे को की दलील है कि ये बंदे जिंदा ही होते हैं कब्रों में? मैं कहा मेरे को 2 दलीलां ने।
कहता केड़ियां? मैं कहा पहली ये वे, नबी पाक ने फरमाया इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार। नबी पाक ने फरमाया मरने वाला जब कब्र में जाता है ना, तवज्जो, फरमाया उसकी कब्र या जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड़ा होती है। तो ये मार के मिट्टी हो गया है तो कब्र ओदी जन्नत बनी पई है। आप मुहद्दिस आज़म के शहर के रहने वाले, जरा गौर फरमाए ना मेरी बात पर। और अगर वो काफिर है, फासिक है, फाजिर है, वो मार के उत्थे गया, ओदी कब्र जहन्नम बनी पई, वो मार के मिट्टी होया पिया। तो मैं कहे जन्नत तां बनी है भी क़यामत ताईं चास लै। यही अल्लाह ने फरमाया वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जेड़ा मेरे तो डर गया दो जन्नतां देवांगा। ते फरमाया जन्नत एक ही है? फरमाया नहीं, कब्र दे विच जाएगा तो एक जन्नत इत्थे होएगी, हशर उठेगा तो एक जन्नत उत्थे होएगी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो मैंने कहा ये मसला है मेरी जान, इसको समझिए। कहना कि मार के मिट्टी हो गया तो फिर कब्र दा की हाल? मैं ये नहीं सी पता। मैं क्या काका पता होंदा ते सुननी होना सी आपा। यही तो मसला है, आपने हमें सुना ही कब है। मैं 2-2 मिनट दे क्लिप कारी साहब बड़े जज्बाती बंदे ने। मैं कहा तेनू पता ही कोई नहीं, तू अजे हजरत उमर दे मिजाज नू समझिए ही कोई नहीं। ये जज्बात वाला मिजाज भी ये भी अल्लाह किसको नसीब करता है। तेनू की पता सानू इहदे चस किन्नी आउंदी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते वो भी कभी कभार रखना पड़ता है, लेकिन इस बात को भी आप समझे, कभी ये साडा ये रंग भी वेख्या करो ना। हाँ, लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज। दूसरी दलील ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुजर रहे, आपने बुखारी शरीफ की हदीस सुनी होगी कि नबी पाक गुजर रहे थे, 2 कब्रों में अजाब हो रहा था, नबी पाक ने 2 पत्ते ऊपर रखे और चले गए और कब्रों का अजाब कम हो गया। सुनिए हदीस, ओ पाइया बुखारी शरीफ दे वेजे, मुस्लिम शरीफ दे वेजे। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे जनाब? थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं बात समझाऊं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है अब ये, अच्छा, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद ये रिवायत मौजूद है बहुत सारे। ये उलमा लिखते हैं सिर्फ एक मरतबा वाक़या पेश नहीं, ये कई मरतबा पेश आया। हाँ, ये मुहद्दिसीन ने लिखा है इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते हैं और एक शाख मंगाते हैं तर, उसके 2 टुकड़े करके एक इस कब्र पे एक इस पे रख के चले जाते। हुजूर क्या हुआ? फरमा कब्र वालों को अजाब हो रहा था, तो हमने जब ये तर पत्ते रखे हैं ना तो इसकी वजह से उनका अजाब टल गया, क्योंकि हरे पत्ते अल्लाह दा जिक्र कर दे तो जिक्र नाल कब्रां दा अजाब टल जाता है। पत्ते जिक्र करन कब्र ते चल के ते अजाब टल जाता। तो ये पुत्र जावे, पत्ता कबर ते जावे ते अजाब टल जाता है। क्यों जी? अल्लाह दा जिक्र कीता। ते पुत्र उत्थे चल के की करदा है? ये भी अल्लाह दा जिक्र करदा, कुल होला पढ़दा है, ये तो दुआवां करदा है। ते मैं क्या फिर अजाब टलना है? इस बात को समझेंगे आप सभी हज़रात। और दूसरी बात भी सुनिएगा जरा, और ये बड़ी पते वाली बात है। सवाल ये पैदा होता है, वो जो कब्रों वाले थे कौन थे? आई असल इनू कहंदे ने बाल दी खाल लाउणा। ये असल मगज ये है। अब कोई कह सकता है कि वो उदों जेड़े फौत हुंदे सन उन्हां दी कब्रां च अजाब हुंदा सी, शैतान दिमाग में वसवसा डाल सकता है। वो कह सकता है कि अच्छा सहाबा किराम वो फौत हुए उन्हां दी कब्रां। ओ भाई, मुहद्दिसीन ने लिखे है वो सहाबी नहीं थे, वो बनी इसराइल की कौम के बंदे थे। यही तो मैं बता रहा हूं। जरा कहते ना 2 मिनट वास्ते उठा के सवाल होंगे फिर मार जाते, तो मैं क्या बनी इसराइल ने 2 मिनट होए सन? हाय 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 सदके जहां यार, इस बात को समझो तो सही ना। मैं क्या 2 मिनट होए सन? ओके नहीं यार, उन्होंने तो ढेर सारा अरसा हो गया सी। तो मैं क्या ढेर सारा सोची मेरी गल नूं। आए ओए अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। तो इस बात से बात ये कर रहा हूं भाई, अगर बनी इसराइल के बंदे हूं और वो अपने कब्र में हूं तो उनको अजाब या सवाब हो सकता है। जिंदा है ना, ता नबी ने देखे है। तो अगर वो जिंदा हैं तो जो हूं ही मुस्तफा के, तवज्जो है कि कोई नहीं है। और फिर एक सादा बात कहूं आपकी खिदमत में, हमारे हाजी शौकत अली साहब की भी तवज्जो चाहता हूं और इनके सारे बेटों की और मेहमानों की तवज्जो चाहते हुए मैं बात अर्ज करना चाहता हूं। हाजी कब्र दे कुछ नहीं, फलाना टमका मार के मिट्टी हो गए। मैं सही सनद तुम्हें रिवायत दिखाऊंगा। इधर बेटे मेरे, थोड़ा सा छोटे बच्चे मुझे टाइम देना थोड़ा सा। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान जब जाना कब्र देना टेक नहीं लानी, कब्र के ऊपर पाँव नहीं रखना। क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है। मार के ही मिट्टी हो गया, तकलीफ केनू पई हुंदी है? मैं सिर्फ सादा सी बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अल्लाह के बंदो थोड़ा बात समझने की कोशिश फरमाइए, मसला हल हो जाएगा। अब ये मौजू तो अगरचे ये नहीं था, लेकिन था भी सही।
मसला भी तो समझाना है ना, नहीं भी था और था भी सही। और ये जब बात हो और क्लियर ना हो तो मैंने आप ही नहीं स्वाद आंदा। तो आपकी खिदमत में बात ये अर्ज कर रहा हूं कि जब इनका ये हाल है तो फिर उनका क्या हाल होगा। क्या बात है, बस बात को समझे, सबसे औला हो आला, हमारा सबसे बाला हो आला। बस इस बात को आपने ज़हन में रखना, फिर आपको समझ आएगी मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस। बात दूर ना चली जाए, बात फकीर आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा है कि एक है बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ, उसका तकाजा ये है कि तुमने कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। और वो सबक हर बंदे को पक्का है, कोई बंदा इस शिर्क में मुब्तला होता नहीं। अल्लाह हमारी नस्लों को भी तौहीद और रिसालत पर कायम रखे। पहली बात। दूसरी बात फरमाया कि तुम्हारा एक ताल्लुक है जितने जिस्मानी रिश्ते उनके साथ, और वो किसका है? सबसे टॉप का रिश्ता है औलाद का अपने माँ बाप के साथ। इसका तकाजा, उसका तकाजा तो ये था जो रब के साथ ताल्लुक है कि शिर्क नहीं करना, उसका तकाजा तो इसका तकाजा क्या है कि तेरे माँ बाप है। फरमाया हुस्ने सलूक करना है। क्या करना है? हुस्ने सलूक करना है। और हुस्ने सलूक, अल्लाहु अकबर, ये कई पहली मर्तबा ये बात सुनेंगे, जबकि ये भी रिवायती है, क्योंकि आप माजरत के साथ जान की अमान पाऊं तो ये बात कहूं। अब पूछना पैंदा ना भाई, हाँ उन्होंने बात भी साढ़े खिलाफ बोल गया, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता पिया, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आप ना दौड़े माइये किस्से कहानियां इन्हां दे पीछे टुर पे हैं। रिवायत में पता क्या है? फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो अपनी चारपाई उनकी चारपाई के करीब बिछाना। क्यों? फरमाया उनसे बातें करना, उनको हंसाना। ओ भाई आख्या है गया है ये रिवायत दे विच जे जदों अम्मी अब्बा बुढ़ा हो जाए ना ते अपनी मंजी उन्हां दी मंजी दे नाल डाया जे। की मतलब? फरमाया गल्लां गप्पां मार के उन्हां नूं हसाया करो। ये कईयों ने पहली मर्तबा सुना होगा, ये भी रिवायत है। और यकीन करें जब आप अपने बुजुर्गों के पास बैठ के उनको थोड़ा सा बातें करते ना, हंसाते हैं, जिदा छोटा बच्चा होंदा ना मैं इनको गल्लां करावे तो वो बड़ा फिट रहिंदा है। बुजुर्गों के कोल भी अद्धा घंटा घंटा बैठ गप गप मार कर फिट रहणगे। इनकी असल दवाई मेडिकल स्टोर पर नहीं है, ओ पाया तुहाडे कोल है। चुप्पी हो गए, वो भी असी तो मोबाइल पे बैठे रहने, असी अम्मी अब्बे कोल कितां बईए। थोड़ा जा मेहरबानी करो यार, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा अम्मी अब्बे को भी टाइम दिया करो। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस रिवायत को जरा परखिएगा, और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं, मुझे जो समझ आई है ना इस बात पर अगर कोई बात में भी बात करना चाहे तो मैं जिम्मेदार हूं, और उम्मीद है तुहानू कर दे समझ आ जाएगी। जितनी इबादतें हैं ना, नमाज, रोजा, शहादत, बड़ी बड़ी इबादतें जितनी भी हैं, इनाम जितने भी हैं, सारे के सारे इकट्ठे लेने हैं तो मां बाप की खिदमत कर ले। वो तारी साहब तुसी केड़ी गल एडा ही काम चुक छड़िया जे। मैं कहा मैं चुके नहीं, मैं तो हदीस सुनानी है, मालका नू पूछ पा जी। क्या मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मामिन वलदिन बारिन यनजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जो खुश नसीब बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। क्या ये फरमाया नहीं? फरमाया है। तो मैं कहूँ मैं काम चुके है, बोलो तो सही ना यार। हाय मेरे भरा कह रहे ने बोलने जोगा छड़िया ही नहीं, गल तो सच्ची है। अच्छा फिर मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन आपने क्या इरशाद फरमाया? एक सहाबी ने कहा हुजूर कितनी मर्तबा, मैं हूं पंजाबी तर्जमा करना तो यह बनता भी हिम्मत है वेखण वाले दी। तो ये हदीस फरमाया 70 मर्तबा भी कोई देखे, एक में 100, फरमाया अल्लाह उतनी मर्तबा कबूल हज का सवाब अता फरमा देता। अपने माँ बाप के पास बैठा कर, इनका चेहरा देखा कर भाई, इस बात को समझो। अच्छा मैं यहीं पर एक और बात कहते हैं सियाबियों ने कलमा पढ़ा है, ये सियाबी होना को बड़ी बात नहीं है। ये जो एक बदतमीज पकड़ा हुआ था ये बड़ी बातें किया करता था, सियाबी होना बड़ी बात नहीं, कलमा पढ़ना बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं, अगर तू कलमा पढ़ के माँ बाप का चेहरा देखे तुझे तो कबूल हज का सवाब है, तो जिन्होंने कलमा पढ़ के मोहम्मद का चेहरा देखा होगा बताओ उन्हें कितना सवाब मिला होगा। तू कहता है कुछ नहीं है, तैनू की पता? मेरे हबीब ने फरमाया है मेरे सहाबा का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। कैसे? फरमाया तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो तुम्हें उतना सवाब नहीं मिल सकता जितना मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो अल्लाह उसे सवाब अता फरमा देता। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप ये कह रहे हैं कि कलमा पढ़ना फजीलत है, सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है, क्या हो गया यार? मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सहाबी की बात सुन, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
اللہ رب العزت نے ادھر دیکھیے ذرا سوچیے ذرا فرما ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے. میں نہیں کہوں گا آپ کو, اگر سٹیج والوں سمیت آپ کا ذوق بنے تو بول سکتے ہیں. ساری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف میرا رکھا جائے. میرے نبی فرماتے ہیں, فرمایا میرے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف نبیوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اور اس کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا جائے. فرمایا ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. تو کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہو یہاں کی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, علماء حق اہل سنت, علماء حق اہل سنت. میرے عزیز دوست کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. میں بات یہ کر رہا ہوں, قوم کے ذہنوں سے یہ نکال رہے ہو کہ صحابہ کوئی شے بھی نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ کیوں؟ اور نوجوانوں کیوں حال چل ہے؟ ادھر دیکھو بھائی کا کہ وہ یار کھچاک پاؤ, آئیز کانٹیکٹ. پھر کہنے مولوی انگلش نہیں آتی, سانو آتی ہے پر ادھر ویکھ. کیا بات ہے, ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا, خدا تینوں مدینے لے جائے ماں پیو سنے. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. میرے عزیز میرے دوست, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ قبول اج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, انی اردت ان اغزو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری خواہش ہے میں غزوے پر جاؤں, جہاد پر جاؤں. میرے نبی تو اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار تھے. فرمایا اللہ کا والدان, کیا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. تو میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا وَهُمَا يَبْكِيَانِ, میرے ماں باپ رو رہے تھے کہ تو چلا جائے گا جہاد پر, غزوے پر, تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ توجہ کرنا سارے بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ إِلَيْهِمَا, فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلے جا, تو غزوے اور جہاد پر نہیں جا سکتا. عرض کی حضور وجہ؟ فرمایا تو جب وہاں جائے گا تو سب سے پہلا کام یہ کر فَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا, فرمایا ان کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے. جا کے ان کو خوشخبری سنا کہ میں غزوے پر نہیں جا رہا, میں آپ کے پاس ہوں. اس کے بعد اس نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں پر میری خواہش, میرے دل میں ایک سوال ہے, وہ بھی جواب مرحمت فرمائیے. آپ نے فرمایا بتلائیے بھائی. وہ کہنے لگا حضور میری خواہش تھی کہ میں غزوے پہ جاؤں گا, غزوے پہ جانے کا ثواب, اگر شہید ہو گیا تو زندہ, فوت ہو اگر بچ کے واپس آ گیا تو غازی, ہمیشہ نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا. تو اب یہ مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ میں تو چاہتا تھا یہ ثواب ملے اور جنت میں جاؤں. میرے کریم نے فرمایا فل جنت عند رجلیہما, جا ماں باپ کے پاس, تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں کے اندر. اور یہ وہ حدیث ہے جس نے ہمارا ایک اور مسئلہ حل کر دیا. نقیب ہوں یا نعت خان ہوں یا خطیب ہوں, بسا اوقات توجہ نہ فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. او پا جی ابے دے قدمہ تھلے بھی ہے گی جے. یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا جے, ابے نو بالکل ہی مائنس نہ کریا کرو. گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندا ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ابے دا حوصلہ جے جملہ ویکھ کے پھر وچ بہ جاندا میں تندور ہاں. اللہ دے بندے خدا دا خوف کرو, کو ابے بارے بھی لکھ لیا کرو یار. سمجھ آ رہی نا؟ اور میں ایک جملہ نہیں جی آج کل ٹی ویاں تے بہن والیاں نہیں یہ ماں ہوتی ہے نا, یہ 9 مہینے 10 دن بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, ہاں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں کہا جڑا ساری حیاتی اپنے دماغ چ اپنے سارے بچیاں نو چوک کے پھرے اونوں ابا کہندے نے. اللہ, یہ ابے دی بھی کوئی گل سن لیا کرو, خدا دا خوف کرو یار. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابے کے بارے میں ہی فرمایا ہے. فرمایا جو دیکھنا چاہے, میں مفہوماً سنا رہا ہوں کہ مجھ پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی آلہ نہیں ہے, پر میرے نبی نے بتلا دیا ایک اشارہ. فرمایا جس پہ باپ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے, اور جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ رب بھی ناراض ہے. اپنے باپ کو بھی راضی رکھا کرو بھائی. صرف یہ کہنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, حدیث بتاتی ہے ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے. بلکہ میں, یہ میرا موضوع تو نہیں لیکن یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والا, جو میں نے قرآن و حدیث پڑھا اور سمجھا ہے نا, جتنا یقین کیجئے ماں سے بھی زیادہ باپ کی شان ہے. سارے چوپ کر گئے جی, یہ مولوی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. او پاجی امی تو زیادہ ابے دی شان جے. ابے دلیل میں کہ اللہ نے سب تو پہلے بابے آدم نو پیدا کیتا سی, اما حوا تے بعد چاہیے سی نا. کیا بات ہے جناب, سمجھ آ رہی ہے نا؟
ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ अल्लाह की कसम मेरी माँ प्यो दोनों ना बन दीजिए और हयात उनकी दुआओं से चल रहा है ठीक है मैं वो खुश नसीब खतीब हूँ मेरे माँ बाप भी जिंदा मेरे उस्ताद भी जिंदा मेरा पीर भी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे नाज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे इन रिश्तों को सलामती अता फरमाए बाकी बहन भाई दोस्त बाप आप जैसे दुआ करते रहते हैं मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है रहे आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है तो सिर्फ इतनी सी बात है लेकिन बात को जरा समझा करे भाईजान बाप की शान बहुत अल्लाह ने कुरान में वैसे फरमाया और रिजालु कव्वामून अलन निसा फरमाया जो मर्द है ना इसको औरत पर फजीलत हासिल है तो जब अल्लाह ने कह दिया है बैठिए बैठिए बैठ जाओ बेटे पलवान है ना मैं फिर अपने लफ्ज़ों के नाल है जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ इधर देखिए अपना अपना रंग होता है ना हर खतीब का दोस्ताने गिरामी जरा बात समझिएगा मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि माँ के शान बहुत ज्यादा है लेकिन बाप की भी कम नहीं है और मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं आप देखें हमारी जन्नत कहाँ है अगर आप ये हदीस याद रख लें कोई मसला नहीं है माँ के कदमों में जन्नत है मैं क्या रहा तो इन्हों मैं एक और हदीस भी सुनावा और ये मेरी माएँ बहनें अगर पर्दे में बैठ कर सुन रही ज़रा गौर फरमाएं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में जलवागर थे ये फ़कीहुल असर मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन उसके अंदर भी आपने इस रिवायत को लिखा है को पढ़ना चाहे तो उस रिसाले को पढ़े बड़ा मुफीद साबित होगा आप फरमाते हैं मेरे करीम घर में जलवागर थे एक औरत आई उसने कुछ मसाइल दरियाफ्त किए मेरे करीम ने जवाब अता फरमाए जब वो वापस जाने लगी तो करीम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया बीबी शादीशुदा है कहा जी हाँ फरमाया शोहर के साथ कैसी गुजर रही है तो उसने बड़ा बेरुखी वाला जवाब दिया आजकल भी बुढ़िया पूछो ना हाँ चंगा ही आ जवाब होंगे जी या आजकल एक जदीद जुमला सवा नालों चंगा सवा नालों माड़ा है पता नहीं इज्जत होंगी पई है बेइज्जती होंगी पई है पता नहीं ये हुण की नतीजा कड्डा मैं तो खैर बहरहाल ये जुमले बोले जाते जी होता है जी ऐसा वो बोलो तो सही ना हाँ ये हाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बीबी बेरुखी ना कर अपने शौहर के बारे में क्यों जुमला सुने सारी मेरी माएँ बहनें फरमाया तेरा शौहर तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है कहा कैसे फरमाया अगर उसकी इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी और अगर नाफरमानी करेगी बिला वजह तो फरमाया कि वहां पर तुझे फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा भाजी मेरी जन्नत अगर मेरी मां दे कदमां दे थल्ले ना तो मेरी मां दी मेरे अब्बा दे कदमां दे मैनू था समझ आई जे जनाब समझ आ रही मेरी बात की इस वास्ते इन औरतों को बड़ा ध्यान देना होगा अपने शौहर की खिदमत के लिए मैं दो हदीसें सुना दूं जल्दी के अंदर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया थके हैं तो मैं अगले साल आ जाऊं अगर जाग रहे हैं तो अभी सुना दूं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे करीम ने फरमाया जब सवाल किया गया कि हुजूर बेहतरीन बीवी कौन सी होती है करीम कायनात ने 3 निशानियां बताई पहली फरमाया जब उसका शौहर घर आए तो उसका इस्तिकबाल करे ये अच्छी बीवी है इस्तिकबाल का मतलब ये नहीं 2 किलो फूल लै खलोते हजरत साहब तशरीफ ले आए फूल गोलपाशी हो रही है और नहीं हो पाई एदा मतलब 2-3 मतलब है उलमा फरमाते पहला यह कि जब घर आए अच्छे तरीके से सलाम कहे खुश चेहरे से मिले अगर उसको पसंद है सफाई तो अच्छे कपड़े पहने घर की सफाई करे अगर उसको पसंद है कोई खाना तो उसके लिए वो बनाए यानी उसके मिजाज के मुताबिक उसका इस्तिकबाल करे ये नहीं कि आउंदे तेरी मां ने आ गल्लां तेरियां भैणां ने ते तेरी औलाद इदां दी मैं तां रोल गई आउंदे जनाब तो फरमा आ कोई इस्तकबाल नहीं है पता नहीं कित्थों आया घर सकून वास्ते इत्थे आउंदियां नवीं डेट शीट निकली पई है जनाब तो मेरे भाई इस चीज़ तो बचण दा हुक्म है ये बीबियां नूं समझना चाहिए मैं देसी बंदा देसी गल करदा पां ताकि इसलाह हो जाए पहली बात अपने शौहर का इस्तिकबाल करें दूसरी बात फरमाया अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर कोई जायज़ काम कहे तो फौरन मान जाए अड़ी ना करे समझ आई ना उसने कहा चाय बना दे मैं थकी हाँ शाम नू सही ये गलत बात मैं एक सादा बात कह रहा हूँ ये गलत बात है ये उसकी और शौहर को भी चाहिए ये ना होवे पता है सारा दिन काम कीते कपड़े फिर भी उन्होंने जनाब अली कहना मैं तो अजमाऊंदा सी और रहन दियो भाई थोड़ा आजमाया कर तेरी मेहरबानी यार घर को अमन रहने दो आजमांदे इथों ताईं पढ़ाएं यार हूँ की कड्डू है यार थोड़ा शौहर को भी ध्यान रखना चाहिए तो जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए जायज़ बात हो तो फौरन उसकी बात मान जाए अगे वो जो पंजाबी कहते ना आडा लाना उन्हें क्या आप अम्मी अब्बे घर जाना आप महीने बाद जावा जी ठीक हो गया जी मिल जानते ही नहीं है मेरा कोई नहीं है मैं नहीं मिलना है तो ये बातें नहीं होनी चाहिए मतलब इसको समझना चाहिए थोड़ा सा तीसरी बात मेरे करीम ने फरमाया अच्छी बीवी कौन सी होती है
فرمایا جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے گھر کی بھی حفاظت کرے, عزت کی بھی حفاظت کرے, مال و دولت کی بھی حفاظت کرے. یہ میرے کریم فرما رہے ہیں. یہ عورتوں کے لیے نصاب ہے. بلکہ ایک حدیث لگے ہاتھوں اور سن لیجئے. میرے کریم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اللہ رسول کو مانے, پہلا کام, فرائض کی پابندی کرے, نماز پڑھے, دوسرا کام, فرض ہو جائے روزے رکھے, تیسرا کام, اور اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے, چوتھا کام, فرمایا قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے. میرے کریم فرما رہے ہیں. شوہروں کے لیے بھی سبق ہے, آپ بھی سن لیجئے, خالی آپ بھی نہیں جائیں گے, اور یہ بڑا ضروری ہے. بڑے خوش ہوندے نے اے بڑی صحیح انہوں سمجھاندا پیا, انہوں کرنا ہی اتنا چاہیے. سرکار تو باری بھی آ گئی جے, تھوڑا سا دھیان کیجئے گا, ہمارے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا اسی رسالے کے اندر. فرمایا پوچھا کہ اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا نالے بھی نہ دسیے گندا کیڑا ہے. آ گئی یہ باری کاکا جی, ان کو سبحان اللہ کہہ کے تو گل ہوئی نا. ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ہمارے رویے بھی بڑے عجیب ہیں. فرمایا اچھا شوہر اور گندا شوہر فرق یہ ہے جس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے, گھر میں ڈر داخل ہو جائے. بیوی اپنے بچوں کا چھیتی روٹی کھا کے سو جاؤ, نہیں تو آؤندی پئی جے بلا انہیں کٹنا جے, نہ بولیا جے, چھیتی سو جاؤ چنگے رہو گے. تے آؤندیاں کر تیری ماں نے تینوں روٹی نہیں بنانی سکھائی, تہاڈا ٹبر ہی آئندا ہے, میں پتہ نہیں کتنے اے گندا بندہ جے, ایک گندا بندہ جے جے دے آؤں بچے بھی ڈر گئے, بیوی ڈر گئی, ماں پیو ڈر گئے, اور جناب علی آؤندے ہیں تقریر شروع فضول. یہ گندا بندہ ہے. اور اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا اس کا گھر میں انتظار کیا جائے. اچھا کھانا پک جائے, بچے کہنا امی اونی دیر تھی نہیں سونا جنی دیر تھی ابو نہیں نہ آ جان, اسی کٹھے بہ کے مل کے پھر تکڑی میں نے دے دی ہے تولو نا. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ میں تولا نہ میں ماشا نہ میں پوری رتی ہوں. تول نہ سونے اپنے آپ کیڑے پاسے ہاں. ہم ایک چیز کو تو چاہتے ہیں وہ سیدھی ہو جائے, اسی کدوں ہونا. چلو ایک اور روایت سناتا ہوں. ادھے بندے سبحان اللہ تو گئے, دیکھ تو بھی جانتے رہنے جے. میرے کریم کی حدیث ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو گھر سے باہر تو بڑا مسکرا کے دوستوں سے باتیں کرتا ہے. حضرت صاحب, میاں صاحب, چوری صاحب, کیا بات ہے, ہر ویلے ہسدے رہندے, تے گھر وڑدا ہے تے جناب سمجھ رہے ہیں میری بات کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ آؤندی ہے نا جی, اے بھرا میرا ووٹ ہے میرا پورا پورا. صحیح بات ہے, بات سمجھ تو آئے نا, زنگ لتھے گا سارا انشاءاللہ. گھر آتا ہی بیوی کو گالیاں, بچوں کو گالیاں, آؤندے ہیں جناب یا نہیں 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 نہیں. سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو گھر سے باہر تو مسکرا کے رہتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو لڑائی جھگڑے کرتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے, اس کو نکالیے اپنے اندر سے. خیر یہ تربیت کے لیے ضروری باتیں تھی جو فقیر نے عرض کی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ فائدہ بھی دیں گی اور یہ آج کل کے دور کے اندر تقریروں میں ضروری پیغام بھی ہے.